वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपसे इस वीडियो में क्लास 9 की पास प्रमोशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर बहुत से बच्चों के डाउट्स भी हैं और उनके मन में काफी कंफ्यूजन भी है, तो मैं इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से आपको पूरी की पूरी पास प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में सारी डिटेल से यहाँ पे नोट्स के रूप में जो सर्कुलर है ना, जिसमें सारा रूल्स मेंशन किए गए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, पास प्रमोशन पॉलिसी में ना, जो बच्चे क्लास 9th के हैं उनके जो मेन सब्जेक्ट है ना, मैथ, साइंस, एसएसटी और जो लैंग्वेजेस हैं, बाकी स्किल सब्जेक्ट है ना, तो मैं आपको बता दूं, मैथ, साइंस, एसएसटी में पास होना कंपलसरी है। जो बच्चों के उनमें डाउट है ना कि सर अगर हम इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में रह गए तो क्या जो हमने स्किल सब्जेक्ट दिया है या और जो हमने एडिशनल सब्जेक्ट ले रखे, जैसे किसी का फिजिकल एजुकेशन है, किसी का पेंटिंग है, किसी का म्यूजिक है, किसी के पास होम साइंस है, तो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी? नहीं होगा। यहाँ पे साफ जो सर्कुलर में बता रखा है कि भाई ये जो मेन 3 सब्जेक्ट है इसमें पास होना कंपलसरी है। और अगर आपने 3 लैंग्वेज ले रखी है, जैसे 2 लैंग्वेज तो बच्चे लेते ही लेते हैं, हिंदी हो गई, ठीक है, और एक इंग्लिश हो गई। अब ये तो बच्चे लेते लेते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, एक लैंग्वेज और ले लेते हैं, जैसे संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, तो 3 लैंग्वेज हो गई। तो यहाँ पर पास प्रमोशन पॉलिसी में बता रखा है कि देखिए 3 में से 2 लैंग्वेज में पास होना कंपलसरी है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट ही हो गए मेन, ठीक है। अब कितने मार्क्स लाने होंगे? देखिए, जो आप 9th क्लास के ना, तो आपने जो मिड टर्म के एग्जाम दिए ना, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसका भी आपको फायदा मिलेगा। तो जो एनुअल एग्जामिनेशन है ना, उसमें थ्योरी के जो मार्क्स है ना, मैं पहले बात कर रहा हूँ इन मेन सब्जेक्ट की और ये लैंग्वेजेस की, ये 60 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने जो पेपर दिए थे ना, वो 80 मार्क्स का था। देखो, यहाँ पर जो आपने एग्जाम दोगे ना, ये मतलब जो दिए आपने, जैसे कि बच्चे का भी एग्जाम चल भी रहे हैं, तो ये आपका जो है 80 मार्क्स का था, इंटरनल 20 मार्क्स का था। तो मिड टर्म में इसको थ्योरी को 20 और यहाँ पर जो इंटरनल है उसको टोटल 20 में रखा गया, और यहाँ पे थ्योरी 60 मार्क्स की रखी गई है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आपको जो है ना, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से यहाँ बताया। पहले थोड़ा सा ये भी सुन लो आप। पहले देखो, ये बता दूं कि जो आपने 80 नंबर का पेपर दिया है ना, ये मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का और ये लैंग्वेज का, ये एनुअल में 60 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपने मिड टर्म में दिया था ना 80 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो स्किल कोर्सेज है ना, उसमें थ्योरी 25, प्रैक्टिकल 25, थ्योरी 25, प्रैक्टिकल 25 में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे दोनों वेटेज बराबर है। ऐसे किसी का म्यूजिक है तो थ्योरी 20 में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रैक्टिकल 55 में, थ्योरी यहाँ 5 में मिड टर्म में, और प्रैक्टिकल 20 में। ऐसे ही अगर किसी ने होम साइंस लिया है तो जितने मार्क्स का पेपर था ना, तो थ्योरी 55 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसी अगर पेंटिंग है तो इसमें थ्योरी है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली तो 50 मार्क्स पे, प्रैक्टिकल 50 मार्क्स पे। अब यहाँ पे 100 नंबर हो गए। अब यहाँ पर देखो, 55 और 20 यहाँ पे 75 हो रहे हैं, और यहाँ पे 20 और 5 25 हो रहे हैं, ठीक है। 25 और यहाँ पर देखो आप टोटल करो, 55 और 20 कितने हो गए, यहाँ पे 75, ये पूरा 100 हो गए। यानी कि इन जो सब्जेक्ट्स है ना, यहाँ देखो ये भी 25 25 50, 25 50 100। तो ये जो स्किल है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो प्रैक्टिकल है और ये है, ये पूरा का पूरा जो है ना 100 मार्क्स में, इसमें इंटरनल का मार्क्स नहीं लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो आपके मेन सब्जेक्ट है ना, भले ही यहाँ पर बोला गया है कि आपको इनमें पास होना कंपलसरी है, लेकिन आपको यहाँ एक बेनिफिट भी है कि इसमें ना 60 और 20 ही बन रहे हैं थ्योरी के, तो जो 20 मार्क्स है ना, वो इंटरनल असेसमेंट है। तो इन मेन सब्जेक्ट में कितना बड़ा फायदा होने वाला है, अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। देखिए, आपको फाइनल टर्म में ना, जो आपने अभी फाइनल टर्म के एग्जाम दिए हैं, उसमें आपको 25% स्कोर करने हैं। देखो,
जो 80 नंबर का पेपर है ना वो 60 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 60 नंबर में कन्वर्ट होगा तो 60 में से 15 लाने हैं, पर अब हर कोई बच्चा अपना नंबर कन्वर्ट तो करेगा नहीं। तो सिंपल तरीका ये है कि जो आपने 80 नंबर के पेपर दिए ना, अगर आपके 20 नंबर आ रहे हैं, आप चेक करो, मैंने सारे आंसर की वीडियो डाल रखी है, 80 में से चेक करो 20 आ रहे हैं। एक बात और बोलूं, कई बार हम जो गैस कर रहे हैं मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर बहुत कम पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कम पड़ रहे, क्या पता आपके नंबर ज्यादा आ जाए। वो टीचर की चेकिंग के ऊपर भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी आप इसके पेपर को फाइनल डिसीजन मत लेना, अपने रिजल्ट का वेट करना, ठीक है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो 80 में से 20 नंबर आए ना आपके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप पास हो, ठीक है। और ये 60 में से 15 ये मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिए कि जैसे किसी बच्चे का पेपर 50 नंबर का हुआ होगा, किसी का 25 नंबर का हुआ होगा, किसी का 75 का हुआ होगा, जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। 100 में से हुआ होगा तो 25 नंबर का। अब यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे बता दी गई है डीओ की तरफ से, देखिए जब आपके एनुअल टर्म देखो 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो आपका मिड टर्म है वो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 80 नंबर के जब ये बनेगा और 20 नंबर इंटरनल का बनेगा, 100 हो जाएगा। तो 100 में से टोटल जो है ना 33 बनने चाहिए। अब किसी बच्चे के 33 ना बने तो क्या होगा, तो भी घबराने की बात नहीं है। यहाँ बोला गया कि आप चिंता मत कीजिए, आपको ना ग्रेस मिल जाएगी, लेकिन ग्रेस पांचों सब्जेक्ट में टोटल मिला के 10 नंबर की दी जा सकती है, एक सब्जेक्ट में 5 नंबर की मिलेगी। जैसे मान लो किसी बच्चे के जो है ना नंबर 60 में से 15 नंबर वो ले आया, ठीक है, 60 में से 15 ले आया। अब अगर 60 में से 15 नहीं है तो कंपार्टमेंट है, समझे मेरी बात। और अगर कोई बच्चा इनमें से किसी एक में फेल हो जाता है, मैंने आपको बता दिया, तो उसको उसके सब्जेक्ट के नंबर नहीं दिए जाएंगे। और 3 में से 2 लैंग्वेज में पास होना जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ जैसे किसी बच्चे के 60 में से 15 नंबर आ गए, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल सुनो, किसी बच्चे के 60 में से 15 आ गए और 20 नंबर के इंटरनल में मान लो उसके आए 4 नंबर, ठीक है, तो यहाँ 15 और 4 कितने हो गए, 19 आ गए। और अब 20 नंबर जो है उसके इंटरनल होंगे, और इंटरनल में उसने फाइल भी जमा कर दी, ठीक है, और उसके जो नंबर है वो मान लो 11 नंबर आ गए, ठीक है, चलो 10 ही मान लेते हैं। तो 1910 कितने हो गए, यहाँ पे 29 हो गए। अब भाई देखो, अब 100 में से यहाँ पे 29 बन रहे हैं, तो यहाँ पे डीओ ने बोला कि अगर बच्चे को 29 बन रहे हैं तो चेक करो 33 के लिए कितने नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे उसे 4 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी और वो हो जाएगा पास, ठीक है, और उसको पास ना बोल के बोलेंगे प्रमोटेड। क्लियर हो गया, समझ में आ गई, ये है रूल। अब किसी बच्चे के मान लो मार्क्स जो है ना 100 में से बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं टोटल, मतलब सब कुछ जोड़ दिया, ये तीनों को जोड़ के, और यहाँ 15 थे कंडीशन में, ठीक है, और उसके नंबर जो है बन रहे हैं 27। अब 27 में 33 लाने के लिए कितने चाहिए, 6 नंबर चाहिए। अब उसको फिर जो है कंपार्टमेंट दी जाएगी, क्योंकि ग्रेस जो है वो 5 नंबर तक मिल सकती थी, 27 और 5 उसके 32 बन रहे हैं। अब उसको 5 नंबर मिल भी गए तब भी वो पास नहीं हो पा रहा, तो फिर उसे कंपार्टमेंट फिर से दे सकते हैं, भले ही वो इसे 15 नंबर ले आया। मेरी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर एक बात और बोली गई है, यहाँ पर अगर हम सर्कल पढ़ रहे हैं ना, ये बोला गया कि अगर बच्चा किसी लैंग्वेज में फेल हो गया ना, वैसे 3 में से 2 में पास होना जरूरी है, लेकिन अब वो 10th क्लास में आएगा तो उसे जिस वो लैंग्वेज में फेल हुआ उसका एक पेपर जो है देना पड़ेगा, ठीक है, एक तरह से, मतलब वो कंपार्टमेंट नहीं होगी, वो उसकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि इम्प्रूव अच्छे से वो कर पाए। और अगर वो स्किल सब्जेक्ट में भी रह जाता है तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। मेन तो ये 5 सब्जेक्ट का जो मैंने आपसे शेयर कर दिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आराम से, बड़े ध्यान से समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपके जो डाउट है आप कमेंट करके बताइएगा, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, टोटल मिला के 10 नंबर ही ग्रेस के मिल सकते हैं। जैसे एक बच्चे के 4 सब्जेक्ट में 2-2 नंबर कम पड़ रहे हैं, सब में 31 बन रहे हैं, सब में 2-2 नंबर मिल जाएंगे, तो 10 नंबर तक ही मिलेगी, और एक सब्जेक्ट में 5 नंबर से ज्यादा नहीं मिल सकती, ठीक है। और हाँ, अगर कंपार्टमेंट आ जाता है तो कंपार्टमेंट तब होगी जब वो 2 सब्जेक्ट में रह रहा होगा या एक में रह रहा होगा। 2 सब्जेक्ट से ज्यादा अगर वो
पूरा नहीं कर पाया, इस क्राइटेरिया को 60 में से 15 नहीं ला पाया, तो फिर उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फेल कर दिया, मैं लिखना नहीं चाहता था यहाँ पे। और ठीक है, और कंपार्टमेंट का जब पेपर दोबारा देगा, ठीक है, तो उसे ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, बाकी सारी चीज वही लगेगी, जैसे उसे 60 में से 15 ही लाने हैं, 80 में से 20 ही लाने हैं, टोटल मिला के 33 ही चाहिए, तो 5 नंबर 2 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ऐसी नौबत ना ही आए किसी की। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।